हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो अभी तक इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था क्या, फॉर लूप और उसके कुछ प्रोग्राम्स देखे थे। आज हम देखेंगे वाइल लूप। तो अभी आता है कि वाइल लूप होता क्या है। तो वाइल लूप सेम उसी की तरह फॉर लूप की तरह ही है। जैसे जो काम फॉर लूप का होता है वही काम वाइल लूप का भी होता है। तो अब हमारे दिमाग में एक क्वेश्चन आता है कि अगर दोनों सेम हैं तो हम यूज़ क्यों करते हैं वाइल लूप को। हम फॉर लूप ही यूज़ कर सकते हैं। तो डिफरेंस ये है वाइल लूप और फॉर लूप में कि वाइल लूप की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो होती है वो इन कंपैरिजन टू फॉर लूप कम होती है। और उसके सिंटैक्स, जैसे फॉर लूप के सिंटैक्स में हमने देखा था कि एक ही पैरेंथेसिस में हमने उसको इनिशियलाइज कर दिया था, डिसीजन उसमें कंडीशन दे दिया था, और उसके बाद एक ही पैरेंथेसिस में हमने उसको अपडेट भी कर दिया था सेमी कॉलन से उसको सेपरेट करते हुए। अभी इसका सिंटैक्स क्या होता है कि पहले हम इनिशियलाइज करते हैं, उसके बाद में वाइल लूप के पैरेंथेसिस में सिर्फ हम कंडीशन देते हैं, उसके बाद हमें जो भी एग्जीक्यूट कराना रहता है वो स्टेटमेंट लिखते हैं, और विद इन द वाइल लूप हम उसमें उसके बाद में अपडेट करते हैं। जब कोई स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करा देते हैं उसके बाद अपडेट करते हैं। अपडेशन मतलब इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट। ओके, तो अब इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट नंबर फ्रॉम 0 to 5 यूजिंग वाइल लूप। हमने ये नंबर प्रिंट कराया था यूजिंग फॉर लूप, जो हम फॉर लूप की लेक्चर में देखा था। तो अब हम देखते हैं। सबसे पहले हम इसमें अपना हेडर फाइल इंक्लूड करेंगे, हैज़ इंक्लूड stdio.h। अपना मेन फंक्शन लिखेंगे इंट मेन। अब हमें क्या करना है, नंबर 0 to 5 हमको प्रिंट कराना है। तो अभी हमने ऊपर देखा था कि पहले इसमें इनिशियलाइज करेंगे, तो हम कोई नंबर, कोई वेरिएबल को इनिशियलाइज कर देते हैं, इंट i इज इक्वल टू 0। ओके, अब इसके बाद में हम अपना वाइल लूप यहाँ पर चलाएंगे। वाइल कंडीशन क्या देनी है, हमें 0 to 5 जाना है, मतलब 5 तक हमें जाना है। तो i इज़ लेस देन और इक्वल टू 5, ये हो गई हमारी कंडीशन वाइल लूप में। अब हम वाइल लूप के ब्लॉक कोड में जाएंगे, जिसमें क्या हम प्रिंट करेंगे, प्रिंट f परसेंटेज डी बैकस्लैश n, उसके बाद में i को हम प्रिंट करा देंगे। अब यहाँ पर हम अपडेट करेंगे। फॉर लूप में हम इसी एक पैरेंथेसिस में इनिशियलाइजेशन, उसके बाद में कंडीशन और उसके बाद में अपडेशन, तीनों एक ही पैरेंथेसिस में दे देते हैं। जबकि वाइल लूप में क्या होता है, हम सिर्फ कंडीशन यहाँ पर देते हैं, इनिशियलाइज उसके पहले ही कर देते हैं, और जब स्टेटमेंट अपना प्रिंट करवाने के बाद उसके बाद हम अपडेट करवाते हैं। तो अपडेट कराएंगे i++। तो अब क्या होगा, तो अब देखते हैं हम यहाँ पर, हाँ अब हम यहाँ पर प्रिंट कराएंगे। तो क्या कैसे यहाँ पर होगा, i इज इक्वल टू 0, यहाँ पर i की वैल्यू 0 दी गई है, यहाँ पर हमने i को इनिशियलाइज किया। अब हम आते हैं वाइल लूप के अंदर, i इज़ लेस देन और इक्वल टू 5। तो अभी i की वैल्यू क्या है, 0। 0 इज़, यहाँ से हम जाते हैं, 0 इज़ लेस देन और इक्वल टू 5, कंडीशन इज़ ट्रू। कंडीशन जैसे ही ट्रू होती है तो हमारा वाइल लूप के अंदर जो भी स्टेटमेंट लिखा रहेगा वो प्रिंट होगा। तो इसमें क्या किया गया है, प्रिंट परसेंटेज डी बैकस्लैश n और i को प्रिंट किया गया। तो i की वैल्यू भी क्या है, 0। यहाँ पर पहले 0 प्रिंट हो जाएगा, उसके बाद यहाँ 0 प्रिंट होने के बाद i++, i की वैल्यू जो है उसको हम इंक्रीमेंट करेंगे। 0 + 1 इज इक्वल टू 1। i की वैल्यू अब क्या हो गई, अपडेट होकर के 0 + 1 इज इक्वल टू 1। अब i की वैल्यू 1 है, तो क्या अब कंडीशन फिर आएगी, i इज़ लेस देन और इक्वल टू 5, 1 इज़ लेस देन और इक्वल टू 5, कंडीशन इज़ ट्रू। तो फिर कंडीशन ट्रू, फिर इसके अंदर जो स्टेटमेंट लिखा रहेगा वो प्रिंट होगा। तो यहाँ फिर 1 प्रिंट होगा। ऐसे ही हमारा लूप तब तक चलेगा जब तक कि कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती। तो ऐसे ही 5 तक जाएगा, क्योंकि 5 इज़ ग्रेटर देन और इक्वल लेस देन और इक्वल टू 5। तो 5 और 5 इक्वल है ना, तो कंडीशन फिर भी ट्रू ही है। तो फिर से हमारा यहाँ पर 5 तक जाएगा ये, और जैसे ही यहाँ पर 6 हुआ अपडेट होकर के कंडीशन यहाँ पर फिर चेक होगी, तो 6 इज लेस देन और इक्वल टू 5, ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और हमारा लूप यहीं पर ब्रेक हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।